जुड़वा सहेलियों का गृह प्रवेश। प्रस्तावना। जब घर में कोई नया सदस्य आता है तो घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। यही परंपरा और संस्कारों की शुरुआत होती है। गृह प्रवेश का मतलब सिर्फ घर में कदम रखना नहीं होता, बल्कि नए रिश्ते की शुरुआत और उसे अपनाने का प्रतीक होता है। इस कहानी में जुड़वा बहनें रचना और सीमा अपने नए घर में गृह प्रवेश करने जा रही हैं। साथ ही उनका सामना होगा अपनी सास और परिवार के बाकी लोगों से। यह कहानी न केवल रिश्तों की शुरुआत है, बल्कि परिवार की जटिलताओं और प्यार की मिसाल भी है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। गर्मी की धूप में झिलमिलाती सूरज की रोशनी को अपने चेहरे पर महसूस करती हुई रचना और सीमा अपनी मां के साथ घर के दरवाजे तक पहुंच गईं। उनकी आंखों में नए जीवन के प्रति एक नया उत्साह था। वे जुड़वा बहनें थीं, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर था। रचना जहां शांत, विचारशील और परिपक्व थी, वहीं सीमा खुली खुली, चंचल और बेपरवाह थी। दोनों का एक दूसरे से गहरा रिश्ता था, लेकिन शादी के बाद उन्हें अपने अपने घरों में अलग अलग जाकर रहना था। आज का दिन उनके जीवन का बहुत ही खास था, क्योंकि यह उनके गृह प्रवेश का दिन था। रचना और सीमा ने अपनी मां के साथ मिलकर पूरा दिन तैयारियों में बिताया था। घर में बहू के स्वागत के लिए सब कुछ खास था, लेकिन दोनों को इस नए जीवन को लेकर एक अजीब सा डर भी था। सास के साथ रिश्ते, नए घर में अपने स्थान की खोज और अपनी नई जिम्मेदारियों के बारे में सोचते हुए रचना और सीमा दोनों ही थोड़ा घबराई हुई थीं। लेकिन वे जानती थीं कि यह सब करना ही होगा, क्योंकि यह न केवल उनका कर्तव्य था, बल्कि उनका भविष्य भी इसी पर निर्भर था। गृह प्रवेश का दिन। गृह प्रवेश का दिन था और घर में हलचल मची हुई थी। घर के प्रत्येक कोने में साफ सफाई की गई थी, रंग-बिरंगे फूलों से घर को सजाया गया था और हर कमरे में सुगंधित अगरबत्तियां जल रही थीं। सास, जो पहले ही घर में मौजूद थीं, ने एक खूबसूरत पंखुड़ी के साथ रचना और सीमा का स्वागत किया। आइए बेटियों, हमारे घर में आपका स्वागत है, सास ने मुस्कुराते हुए कहा। रचना और सीमा दोनों ही थोड़ी झिझकते हुए घर के अंदर कदम रखी, लेकिन घर का माहौल कुछ ऐसा था कि वे दोनों खुद को सहज महसूस करने लगीं। रचना ने सीमा का हाथ थामते हुए कहा, यहाँ सब कुछ नया है, लेकिन हमें इसे अपनाना होगा। सास ने उन्हें एक पल के लिए बैठने का इशारा किया और फिर स्वयं पाँव धोने के बाद घर के पूजा स्थान की ओर बढ़ी। रचना और सीमा ने भी अपनी मां की तरह पूजा स्थान की ओर कदम बढ़ाए और घर में एक नया जीवन शुरू करने का आशीर्वाद लिया। सास बहू का पहला मिलन। गृह प्रवेश के बाद सबसे अहम था सास और बहू का पहला मिलन। यह रिश्ते का वह क्षण था जब दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलता था। सास ने रचना और सीमा से कहा, मैं जानती हूं कि यह आपके लिए नया होगा, लेकिन हमारी परंपराएं और संस्कार ही हमारे जीवन का हिस्सा हैं। रचना ने सिर झुकाकर कहा, हम इन्हें पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सीमा ने जोड़ा, हमारी कोशिश रहेगी कि घर में कोई परेशानी न हो। सास मुस्कुराई और कहा, तुम दोनों में से कोई एक थोड़ी सी कड़ी मेहनत करे तो जीवन में कोई मुश्किल नहीं आएगी। घर को संजीवनी देने का काम महिलाओं का ही है। रचना और सीमा ने सास के शब्दों को ध्यान से सुना और उन्हें एक चुनौती के रूप में लिया। अब उन्हें यह साबित करना था कि वे अपने नए घर और रिश्ते में अपने स्थान को ढूंढ सकती हैं। सास के साथ रिश्तों की शुरुआत। सास और बहू के रिश्ते में कई बार कुछ गलतफहमियां होती हैं, लेकिन यह उस रिश्ते का हिस्सा बन जाता है।
रचना और सीमा दोनों को यह समझना था कि यह रिश्ते की शुरुआत है और इस रिश्ते को निभाने के लिए प्यार, समझ और सम्मान जरूरी था। सास ने रचना को समझाया, तुम्हें अपने नए घर में अपने कर्तव्यों को समझना होगा। यही परिवार की ताकत है। रचना ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे मम्मी जी। सीमा भी चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसकी चंचलता कहीं न कहीं उसके भीतर थोड़ी सी बेचैनी पैदा कर रही थी। उसने सास से पूछा, मम्मी जी, क्या हम कुछ खेल कूद भी कर सकते हैं? क्या हमें कुछ खुशी के पल भी मिल सकते हैं? सास ने उसे प्यार से समझाया, हमारे जीवन में हर चीज का समय और स्थान होता है सीमा। तुम समझोगी जब खुद को जिम्मेदारियों के बीच पाओगी। घर में नए रिश्तों की शुरुआत। कुछ दिन बाद रचना और सीमा ने घर के सारे कार्यों में मदद करना शुरू किया। सास ने उन्हें घर के विभिन्न कामों को समझाया और धीरे धीरे दोनों को परिवार के हर सदस्य के साथ जुड़ने का मौका मिला। एक दिन सीमा ने रचना से कहा, रचना, मम्मी जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अब हमें खुद को साबित करना होगा। रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा और यही सबसे बड़ी चुनौती है। सास बहू का रिश्ता। कुछ महीने बाद सास और बहू के रिश्ते में बदलाव आया। रचना और सीमा ने घर के कामों में सास का हाथ बटाया और सास ने उन्हें अपनी आदतें और परंपराएं सिखाईं। अब वे एक दूसरे को समझने लगे थे और घर में प्यार और सम्मान का माहौल था। रचना और सीमा की शादी के बाद उनके जीवन में बदलाव तो आए थे, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने एक दूसरे से प्यार और समझदारी से रिश्ते निभाए। समाप्त। यह कहानी न केवल रिश्तों की परिभाषा है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि गृह प्रवेश के बाद एक परिवार का हिस्सा बनने की प्रक्रिया होती है और इसमें वक्त, प्यार और समझदारी की आवश्यकता होती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।